आज हम निकल पड़े हैं उस सफर पर जिसे हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर महसूस करना चाहता है। 4 धाम यात्रा। क्या आपने कभी शांति को छूने की कोशिश की है? चलिए मेरे साथ चलते हैं उन राहों पर जहां भक्ति और प्रकृति दोनों एक साथ मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है विरसा ट्रैवल के पहले व्लॉग में। ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी नहीं है, एक अनुभव है, एक एहसास है। इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हमने की चंडीगढ़ के सेक्टर 52 से, जहां से हमने देहरादून के लिए बस ली। रात के लगभग 12 बजे बस रवाना हुई और पहाड़ी सफर का पहला अध्याय शुरू हो गया। रात के अंधेरे में जब बस पहाड़ों के मोड़ लेती गई तो हर एक मोड़ एक नई कहानी कह रहा था। सफर के बीच भूख लगी तो ड्राइवर ने एक सुंदर से ढाबे पर बस रोकी। वहां हमने गर्मा गर्म खाना खाया और फिर से निकल पड़े देहरादून की ओर। सुबह के 5 बजे हम देहरादून ISBT पहुंच गए। वहां से हमने एक ऑटो लिया और लोकल बस स्टैंड पहुंचे, जहां से हमने बरकोट के लिए बस पकड़ी। रास्ते में हमें मसूरी देखने का मौका मिला। पहाड़ियों का शहर जहां हर मोड़ से धुंध उठती है और हवा गीत गाती है। थोड़ा आगे बढ़े तो नजर आया कैंपटी वाटरफॉल। रास्ते में बस ने एक छोटा सा स्टॉप लिया, जहां हम सब ने मिलकर गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट किया। चाय की खुशबू और पहाड़ी हवा का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट स्टार्ट था हमारी यात्रा का। सुबह का सफर था, पहाड़ों की हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस थी। और 10:30 बजे हम बरकोट पहुंच गए। वहां से हमने जानकी चाटी के लिए टैक्सी ली। पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते, एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ पहाड़ों से टपकता पानी। ऐसा लग रहा था जैसे हर मोड़ पर नेचर हमसे बातें कर रही हो। कुछ देर बाद हम जंगल चाटी पहुंचे, जहां पे हमने एक अच्छा सा होटल ढूंढा, फ्रेश होकर लंच किया और थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए निकले। मार्केट छोटी सी थी,
पर पहाड़ी लोगों की मुस्कुराहट और उनकी सिंप्लिसिटी ने दिल जीत लिया। शाम को हमने एक पुराने मंदिर के दर्शन किए, जहां घंटी की आवाज और धूप का धुआं मिलकर एक अलग ही सुकून दे रहा था। अगली सुबह ठंडी हवा और सूरज की पहली किरण के साथ हमने यमुनोत्री धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू करी। यह यात्रा लगभग 8-9 किलोमीटर की है, जिसे हमने करीब 3.5 से 4 घंटे में पूरा किया। रास्ते भर ऐसे नज़ारे मिले जिन्होंने सफर को यादगार बना दिया। कहीं पहाड़ी वाटरफॉल का म्यूजिक, कहीं यमुना जी के पानी की मधुर धुन और बीच बीच में भक्तों के जय मां यमुना के नारे। यह सब मिलकर डिवाइन एनर्जी क्रिएट कर रहे थे। आखिरकार कुछ घंटों के सफर के बाद हम यमुनोत्री धाम पहुंचे।
धाम पहुंचते ही मैं कुंड में स्नान करने गया। यहाँ पर गर्म और ठंडे पानी के अलग अलग कुंड हैं, जहाँ माता के भक्त धार्मिक स्नान करते हैं और अपने मन और शरीर को पवित्र करते हैं। उसके बाद हमने माँ यमुना के दर्शन किए और शाम की आरती में भी भाग लिया। आरती के समय जो शांति और वाइब्रेशन महसूस होती है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और भक्ति दोनों एक साथ मिल गए हों। यमुनोत्री धाम की यह यात्रा मेरी 4 धाम यात्रा का पहला कदम थी और इसने मुझे अंदर से एक अलग ही शांति, विश्वास और पॉजिटिविटी दी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, यहां पर कुछ लोग नदी में प्लास्टिक, कूड़ा और साड़ियां तक फेंकते हैं, जो कि प्रकृति और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। यह पवित्र जगह है, मां का धाम है, इसे साफ रखना हम सबका फर्ज है। और हाँ, यहाँ कुछ लोग पॉकेट मारने, चोरी करने की कोशिश भी करते हैं, तो अपने सामान का ध्यान जरूर रखें। यात्रा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होती। यह सफर, यह अनुभव और ये सीख ही इसे पवित्र बनाते हैं। यह सफर, यह अनुभव और यह सीख ही इसे पवित्र बनाते हैं। जय मां यमुना।